अस्सलाम वालेकुम, आई एम रोहा पिरज़ादा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन पे। अब वो लोग जो अपने काम को डिले कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, उसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग 20 to 25% एडल्ट वर्ल्ड वाइड में दे आर क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स। वो लोग जो अपने काम को डिले कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, इवन उनको पता होता है कि इसके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, इसका आउटकम क्या है या इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसके बावजूद भी जो है वो अपने काम को डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस फेस करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में आपकी एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है, पुअर परफॉर्मेंस हो सकती है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है। ठीक है, ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका काम डिले हो जाता है या आपका काम पोस्टपोन हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फियर ऑफ फेलियर। आपके अंदर एक ऐसा फियर बैठ जाता है कि आप फेल हो जाओगे या आप इस काम को सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो आप जो है वो काम नहीं करते, वो काम जो है आज के बजाय कल पर छोड़ते हैं या परसों पर छोड़ देते हैं। तो आपके अंदर जो है ये जो फियर ऑफ फेलियर है, आप कहते हैं वी आर नॉट गुड इनफ, तो आप क्या है वो काम करते ही नहीं है, वो काम जो है फिर डिले होता रहता है। बात करेंगे परफेक्शनिज्म की। वो लोग जो हर काम में परफेक्शनिज्म ढूंढते हैं, हर काम में जो है छोटी छोटी जो है चीज़ें उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं और काम को परफेक्टली देखना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि इस काम को करने के लिए जो है टाइम कम है, तो वो जो है काम जो है वो लटका रहता है, वो होता ही नहीं है। वो कम टाइम की वजह से वो काम कर नहीं पाते, तो जिसकी वजह से वो काम जो है वो डिले होता रहता है। ठीक है, पे बात करेंगे अवॉइडेंस की, या फिर जो है फीलिंग ऑफ बोर कि जैसा कि आप जो है कोई काम है, फॉर एग्जांपल वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो आप क्या होंगे कि उसमें बोर हो जाएंगे या आपके लिए उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस काम को अवॉइड करते जाओगे, जिसकी वजह से वो काम जो है वो डिले होता जाएगा। फोर्थ पे बात करते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन की। कोई भी काम जिसको आपको लगता है कि इस काम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, या वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो उस काम को आप नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो पोस्टपोन हो जाता है। उसके बाद सेल्फ बिलीफ, लो सेल्फ बिलीफ इन योर एबिलिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो कम है, जिसकी वजह से जो है, और आपकी एबिलिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से वो काम नहीं होगा, तो आप जो है काम को जो है वो डिले कर देते हैं। 6 पे बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस की। जैसा कि सोशल मीडिया है, न्यूज़ हैं, इसके अलावा और कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है आपकी जो है वो आपको जो है उस काम को नहीं करने देगी, जिसकी वजह से जो है आपका काम जो है वो डिले होता जाएगा। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस थी जिनकी वजह से जो है आपका काम जो है वो डिले हो जाता है या आपका काम पोस्टपोन हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी आपकी जो हैबिट है या जो बिहेवियर है, काम को डिले कर देना या काम को पोस्टपोन कर देना, तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है या उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो कोई भी काम जिसको आप चेंज करना चाहते हो या कोई भी बिहेवियर या कोई भी हैबिट जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, वो तब तक चेंज नहीं होती जब तक आप खुद नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद ही विलिंग नहीं है तो कोई भी दूसरा आके उसको चेंज नहीं कर सकता। सेकेंडली, कोई भी हैबिट जो है उसको चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो टाइम लग जाता है और वो उस चीज़ पे इंसान जो है परमानेंट हो जाता है, तो वो एक न्यू हैबिट बन जाती है। तो इसी तरह जो है आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई या डिस्कवर व्हाई यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ओके, देन जब आपको आइडेंटिफाई आप कर लें, तो उसका आप प्लान बनाएं और उसको जो है स्मॉल टास्क में डिवाइड करें और उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो और वो इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आप उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लें और वो थोड़ा थोड़ा काम जो है उसको करके कंप्लीट करें। ठीक है, इसी तरह जो है सेट डेडलाइंस, अपने आप के लिए जो है वो डेडलाइन सेट करें और अपने आप को ही डेडलाइंस दें कि मैंने इतने टाइम में ये काम करना है और उसको जो है वो सबमिट करवाना है या उसको टाइम पे जो है ख़त्म करना है। ठीक है, फोर्थ पे बात करते हैं यूज़ पॉजिटिव सोशल प्रेशर।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा और आप देखते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या सोशल सर्कल में जो आपकी गैदरिंग है जो भी है वो पढ़ रहे हैं या लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो आप उसको पॉजिटिवली जो है उसको अपने ऊपर लें और आप जो है उसका पॉजिटिवली असर लें और उसको जो है काम करना स्टार्ट कर दें, एज कंपेरिजन कि आप उस नेगेटिव हो जाएं और उसको जो है अपने ऊपर जो है आप स्ट्रेस ले लें, उसका डिप्रेशन ले लें कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, तो उसको जो है आप पॉजिटिवली जो तरीके से लें। उसके बाद जो है मेक बोरिंग टास्क एंड अपील। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आप टास्क या कोई भी काम करना चाहते हैं और आपके लिए वो बोरिंग है, तो आप क्या है उसको अपने लिए जो है अपील बना सकते हो, अपने लिए अट्रैक्टिव बना सकते हो। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें जो है वो आपके लिए अट्रैक्शन का बायस बने और आप जो है उस काम को जो है इजीली जो है परफॉर्म कर सकें। रोटेट बिटवीन टू टास्क। रोटेट बिटवीन टू टास्क का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का जो अटेंशन स्पैम है वो कम होता है, तो वो क्या है कि एक वक्त में जो है लॉन्ग टर्म के लिए है वो टास्क को नहीं परफॉर्म कर सकते या कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते। तो आप जो है एक साइड पे जो है अपनी जो है इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रखें और एक साइड पे जो है वो काम जो है उसको रखें। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आप जो है कुछ टाइम जो है अपने उस टास्क को दें और कुछ टाइम जो है अपने लिए वो फन एक्टिविटी या जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप करें, तो इस तरह क्या होगा कि आपका टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे। फिर है लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आजकल जनरेशन को देखें या सबके पास फ़ोन्स हैं, तो हम क्या करते हैं कोई भी काम स्टार्ट किया है या कोई भी काम कर रहे हैं तो हम बार बार फ़ोन चेक करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमारा काम जो है वो डिले हो जाता है, हम काम को सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको लिमिट रखें, जब आप काम कर रहे हैं तो उनको यूज़ ना करें, उनको एक दफ़ा साइड पर रखें, अपने लिए जो है टाइम टेबल अपना सेट करें और उसकी जो है डिस्ट्रैक्शन को जो है वो लिमिटेड करें। देन है रिवॉर्ड योरसेल्फ। कोई भी काम जब आप कर लें, कोई भी टास्क जो आप डिले करना चाहते थे लेकिन वो आपने कर लिया है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, या जो आपने अपने आपको डेडलाइन दी थी उसके अकॉर्डिंग कर लिया है, तो अपने आप को रिवॉर्ड करें। ठीक है। इसके अलावा जो है फाइंड अ पार्टनर। कोई भी ऐसा पार्टनर फाइंड करें जो आपको उस काम में हेल्प कर सकता है ताकि आपका काम जो है वो डिले ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इन स्टेप्स को या इन स्ट्रेटजीज को नहीं कर पा रहे तो आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। थैंक यू।